डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको चैप्टर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इन दोनों के बारे में आज स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। सबसे पहले एक डेफिनेशन आता है, तो बेटे आप मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। द सबस्टेंस which is good conductor of heat and electricity and having the property of malleability and ductility, or the substance which is bad conductor of heat and electricity is called non-metal। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा बेटा अब बात आता है कुछ एग्जांपल्स, आपको डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मैं बताया एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, मोस्टली जिसके अंत में यम यम है वो मेटल है। कार्बन, सल्फर, ये सब एग्जांपल है नॉन मेटल का। हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए मेटल्स जो आपका है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। ठीक है, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होना चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी वो हीट भी कंडक्ट इजीली करे और वो इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली कंडक्ट करे। जबकि नॉन मेटल जो है आपका, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ कि इसमें भी बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्टर करता हो। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट माना जाता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड। हीट और इलेक्ट्रिसिटी में दोनों मान लीजिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में जो बेस्ट माना जाता है सिल्वर एंड गोल्ड। आपका जो सिल्वर मेटल है वो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है बेटे, और हीट का भी जो आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है, कहेगा कि सबसे अच्छा दीजिए कंडक्टर, तो आपका सिल्वर ही आएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी सबसे बेस्ट सिल्वर और हीट का भी सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको मैंने बताया कि मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा इसी में डिटेल्स बताते चला जा रहा हूं,
आपको यदि एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं इसके साथ एक डिटेल्स नॉलेज आपको इसी के साथ इकट्ठा मिल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब आपने देखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और सबसे बेस्ट है आपका सिल्वर। कॉपर भी है, कॉपर है ना, फिर आप गोल्ड लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आता है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी, या इट इज मैलिएबल, या इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। क्या होता है बेटा? सबसे पहले थोड़ा सा मैं ऐसे बात में बता दूंगा, या अभी आप प्रेजेंटेशन के तौर पे समझ लें। मैलिबिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार उसको हम थीन सीट में बीट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच वी कैन बीट a substance into thin sheet। समझे? मैलिबिलिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, यानी द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी बीट इनटू अ थिन शीट, उसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। तो बेटा इसमें भी जो आपका ये जो मेटल होता है वो आपका मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। क्या शो करता है? मैलिबिलिटी। तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच वी कैन ड्रॉ द सब्सटेंस इनटू अ वायर। खींच करके हम उसको वायर बना सकते हैं, तो ये हो गया डक्टिलिटी। तो पर ये जो आपका नॉन मेटल है, इट हैज नो प्रॉपर्टी, यानी इट इज ब्रिटल। ब्रिटल, यह ब्रिटल होता है, टूट जाता है। इसको आप हमर से, जैसे इसकी मॉलिबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच वी कैन हमर इनटू अ थिन शीट। लेकिन नॉन मेटल को जैसे ही आप हमर करेंगे वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा। तो मैंने लिख दिया इट इज ब्रिटल, और इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आप समझ गए कि मेटल को हम बीट करके एक थिन शीट उससे बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को हमर से बीट करके हम थिन शीट नहीं बना सकते। फिर मेटल की प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। इट मींस वी कैन ड्रॉ इनटू अ थिन वायर। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं थिन वायर में, लेकिन इसको हम ड्रॉ करेंगे वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा। समझ गए? तो इट मींस अब इसमें कि which metal has the highest malleability? Highest malleability, for example gold and then silver। सबसे पहले आप गोल्ड को रखिए, ये हाईएस्ट मैलिबिलिटी इसकी है, और उसके बाद सिल्वर की। गोल्ड को आप ये समझ लीजिए कि ये 1 ग्राम गोल्ड यदि आप लेते हैं तो इक्वल टू ये जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू ले सकते हैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर दूरी तक का, या 2 किलोमीटर लेंथ का आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी गोल्ड की भी है, सिल्वर की भी है, उसके बाद
कॉपर की भी है, एल्युमिनियम की भी है, बट आपका जो गोल्ड का है वो सबसे हाईएस्ट है। और आप अंदाज लगा सकते हैं 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर के लेंथ में ले जा सकते हैं। वेरी अमेजिंग, समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा इसकी डक्टिलिटी है। उसी तरह से मैग्नेटिक में भी सिल्वर गोल्ड सबसे हाईएस्ट है और देन सिल्वर, फिर इसके बाद आपका कॉपर वगैरह आता है। तो 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। एक क्या बताया, गुड कंडक्टर, ऐसे 4 प्रॉपर्टी है दोनों में। तो एक बताया आपका मैलिबिलिटी, फिर बताया आपको डक्टिलिटी, फिर बताया आपको गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर बताया आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 पॉइंट में मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मेटल्स की और क्या प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, मेटल्स आर लस्टर, यानी इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लस्टर क्या होता है बेटा? लस्टर इज द प्रॉपर्टी बाय विच देयर सरफेस शाइन, उसकी सरफेस चमकता है, उसको बोलते हैं लस्टर। तो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लस्टर में आपका आप देखते हैं गोल्ड है वो भी चमकता है, सिल्वर है वो भी चमकता है ना, एल्युमिनियम भी न्यू है वो भी चमकता है, कॉपर है वो भी चमकता है। अब ये क्या है? नॉन लस्टर, डल है, इट इज डल, इट इज डल, ये डल होता है, मीन्स नॉन लस्टर, नॉन लस्टर। अब यह नॉन लस्टर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, थोड़ा साथ साथ आपको एक्सेप्शन भी बता देता हूं। जैसे आयोडीन, आयोडाइन जो है आपका बेटा, ये इसकी सरफेस चमकता है, इसलिए एक नॉन मेटल में आपका एक्सेप्शन है आयोडीन। तो ये देखा आपने, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, यानी वह चमकता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी, metals are generally hard, यह जनरली हार्ड होता है। ठीक है, और नॉन मेट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल आयरन वेरी हार्ड, कॉपर वेरी हार्ड, एल्युमिनियम इज ऑल्सो हार्ड, एल्यूमिनियम। अब एक एक्सेप्शन है, अल्कलाइन मेटल जिसको बोलते हैं, सोडियम पोटासियम, है ना, सोडियम पोटासियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब आपका एक्सेप्शन में आ गया, एक्सेप्शन में कौन सा आ गया? सोडियम पोटासियम। इस सोडियम और पोटासियम को आप चाकू से काट सकते हैं, इट इज वेरी सॉफ्ट। यानी जनरली मेटल्स आर हार्ड, हार्ड तो होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट होता है, दांत से चबा सकते हैं उसको। उसमें से आता है सोडियम और पोटासियम। आप अपने सीजर से इसको काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इसको आराम से काट सकते हैं। पर नॉन मेटल्स जनरली वेरी हार्ड, it is generally very hard, या बहुत हार्ड होता है। कौन? नॉन मेटल्स। तो नॉन, ये जनरली सॉफ्ट होता है मेटल्स, और नॉन मेटल्स आपका जनरली क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है,
उल्टा सेम बता दिया बेटा। मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी इट इज जनरली सॉफ्ट, इट इज जनरली सॉफ्ट, सेम लिख दिया मैंने। तो इट इज जनरली सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड मींस आप लोग भी पता है आप लोग को कि डायमंड जो है वो नॉन मेटल है बट इट इज वेरी हार्ड, ग्लास काट देता है। ग्लास कटर में डायमंड ही इस्तेमाल होता है, डायमंड ही ग्लास को काटता है। तो सॉफ्ट तो होता है लेकिन एक्सेप्शन है उसमें, ये हार्ड तो होता है पर एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। तो आपने देखा जनरली क्या होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, ठीक है, और मेटल्स जनरली हार्ड होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब देखिए मेटल्स जो होता है, metals are solid at room temperature, रूम टेम्परेचर पे मेटल्स सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है आप लोगों को पता है, मरकरी, मरकरी मेटल है पर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है, यह लिक्विड होता है, ठीक है। अब इस केस में देखिए नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लिक्विड में जो आपका होता है वो ब्रोमीन, गैस में आप लोग जानते ही ऑक्सीजन बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, सॉलिड आपका सल्फर, एक एक एग्जांपल दे दिया। तो नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में होता है, पर आपका मेटल्स जन टोटल लगभग सॉलिड ही होता है। अब एक्सेप्शन में एक है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को यदि देखें आप, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी जनरली लो होता है और इसकी जनरली मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। हाई का मतलब जैसे कि आप देखिए जैसे आयरन है, आयरन की 1535 लगभग होता है, लगभग क्या मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ही होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा है ना। आप देखेंगे तो मोस्टली जितने भी हार्ड मेटल है, कॉपर है, आपका एल्युमिनियम है, सब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से उसकी टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है बेटा। लेकिन वही एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे सल्फर, आपका मैंने यहाँ सल्फर लिखा, तो सल्फर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत लो है, ठीक है। तो ये आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। अब आप
देखिए डेंसिटी में, ठीक है बेटा, तो डेंसिटी में जो हार्ड मैटर है उसका ज्यादा होगा, पर जनरली देखा जाए, जनरली metal has high density, इसकी डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है, जबकि नॉन मेटल हैज लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जनरली लो होता है और इनकी डेंसिटी हाई होता है। अब जिसका जितना जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, जैसे डेंसिटी ऑफ आयरन यदि देखें आयरन की, तो ये 7.8 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यदि आपका वही नॉन मेटल आ जाएगा, सॉरी मेटल ही आ जाएगा, तो सॉफ्ट मेटल यदि आ जाएगा, जैसे कि आपका कोई मेटल जैसे सोडियम और पोटासियम दिखा रहा है, तो सोडियम और पोटासियम 1 ग्राम से भी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यदि उसका हाईएस्ट वाला देखा जाए मेटल में तो 7.8 होता है, जबकि उधर हम सल्फर का देखें तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। जो कि कोई भी मेटल का आप नॉन मेटल का उठा के देखेंगे तो इससे कम होगा, ठीक है। तो जनरली इसकी क्या होता है, लो मेटल की, नॉन मेटल की लो और मेटल की हाई होता है डेंसिटी। अब मेटल्स आपने देखा होगा घंटी, पुराने जमाने में जो स्कूल होते थे तो उसमें घंटी मेटल का होता था, कॉपर का, उसको बोलते हैं इट इज सोनरस, इट इज सोनरस, यानी उसको जब आप पीटेंगे किसी चीज से तो वो बजेगा, वो साउंड देगा, तो ये होता है सोनरस। इट इज नॉन सोनरस, इट इज नॉन सोनरस, ये नॉन सोनरस होता है और ये आपका सोनरस होता है। यानी आप किसी मेटल को किसी चीज से बजाएंगे तो वह आपको साउंड देगा, घन 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 टन 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 की आपको साउंड देगा। लेकिन आप वुड को, लकड़ी से बजाएंगे तो घन 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 की साउंड नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि वो है नॉन सोनरस, नॉन मेटल जो है आपका वो है नॉन सोनरस, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज, हम कंपेयर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में जो जो आपका एक्सेप्शन आया वह भी मैंने क्लियर किया। आज मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 बताएंगे। धन्यवाद।